तो तभी मेरे सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते हुए वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हीं पहाड़ियों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतना पैसा खर्च करके आई हैं। ये देश की आम जनता नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये बेस्ट इट रिपेयरिंग कितना ये कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा कि बेशर्म सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिला कर हंस पड़ी कि जीवन लहरा उठा और सारा खंडहर ताजमहल बन गया। लेखिका के यहाँ पर हम थोड़ा सा ओवरव्यू ऊपर से इसलिए आए कि हम उस चीज़ को रिदम में ले लें। लेखिका ये बताना ये चाहती है कि इतने कठिन परिश्रमों में भी खुशी का इजहार वो श्रम सुंदरियाँ खुश हैं, इसलिए लेखिका उनकी खुशी से प्रसन्नचित्त हो जाती है और उनके कष्टों को वो भी भूलने का मन बना लेती है। आगे हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयरपिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयरपिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी स्कूली बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंसा। मैडम यह मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उस स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनसे अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठे ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। यहाँ पर जितेन नारगे के माध्यम से पहाड़ी लोगों का परिश्रम, उनके जीवन का स्ट्रगल और उनको प्राप्त सुविधाओं का जितेन नारगे के माध्यम से यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहाड़ों पर कितनी सुविधा और कितनी असुविधाएं हैं। वो किन असुविधाओं का सामना करते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। तो जो स्कूलिंग की समस्या बताई है जितेन नारगे के माध्यम से कि ये बच्चे स्कूल जाने के लिए इनके पास कोई स्कूली बस नहीं होती, ये पैदल चलते हैं ऐसे ही अपने, और ये साथ में घर जाकर हमारे समतली या मैदानी बच्चों की तरह नहीं, ये काम भी करते हैं, अपने परिवार के मदद भी करते हैं। मतलब ये उनको व्यवहार उनका बताया गया है, क्योंकि वहाँ पर 2 वक्त की रोटियां कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मणि के पूछने पर जितेन हंसा। मैडम ये मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। और दूसरा आगे वो ये कहना चाहता है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कठिन परिश्रम करते हैं। पहाड़ी इलाकों के जो होते हैं मोटी चर्बी वाले होते हैं, यानी कि खा पी कर मोटे तगड़े दिखाई देने वाले होते हैं। ठीक है, आगे वो इसमें बताता है कि जितेन ये भी जिक्र करता है कि उसने भी अपने समय में यही काम, बचपन के समय में यही काम किया है। ठीक है, खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता है जैसे रास्ते को इंच टेप से नापकर जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप उधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग बना रही थीं। सामने ही लिखा था, धीरे चलिए, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। लेखिका ये बता रही है कि पहाड़ी क्षेत्रों के तंग रास्ते तो हैं, लेकिन इनको बनाने में वहाँ के लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तभी ये सुविधा हम लोगों को या हम सबको मिल पाती है। तो और वहाँ पे सचेत रहना पड़ता है। जितेन नारगे जो एक ड्राइवर के भूमिका है इसमें, तो वो भी एक सजग ड्राइवर के रूप में नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो रास्ते इतने सकरे हैं कि एक एक इंच भी नापा जा सकता है।
बिल्कुल ऐसा जैसे बिल्कुल नाप के बनाए गए, किसी भी वाहन या जीप को या कुछ भी सोच सकते हैं, इसको नाप के बनाए गए, एकदम फिक्स। तो ये भी एक आप सावधानी आपको सुरक्षित पहुंचा सकती है, लेखिका ये कहना चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम उसके आगे एक्सप्लेन करेंगे। गॉड ब्लेस यू डियर।